इसकी जिम्मेदार सरकार है। और सरकार क्या कर रही है, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से एक प्रश्न पूछा जब आज सदन चला, लेकिन सरकार उन मुद्दों से, उन प्रश्नों के जवाब से भाग रही है। हमें पीछे जाओ साइड में ले लो, इधर ले लो, पीछे जाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, 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 वो इंदिरा गांधी को अमेरिका से डरी नहीं, जिन्होंने कहा था सातवां बेटा हिंद महासागर में भेज देंगे। अमेरिका से कहा तेरा बेड़ा भेज दे, लेकिन पाकिस्तान को चीर करके हमेशा के लिए इसको कमजोर कर दूंगी। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र.com पे। राजस्थान में आखिर इतने दिनों से हो क्या रहा है? कम से कम पिछले 15 दिनों से क्या हो रहा है? राजस्थान वो प्रदेश था, मुझे याद आता है जब हम पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे, हमारे एडिटर्स कहा करते थे कुछ पॉलिटिकल लाइए। पर राजस्थान बड़ा डोसाइल, बड़ा शांत प्रदेश हुआ करता था, पॉलिटिकल न्यूज़ निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता था। पर इन 15 दिनों में राजस्थान ने बहुत कुछ दिया, हमारे जैसे पत्रकारों को बहुत कुछ दिया। दोनों पार्टियों ने दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी सत्ता में है तो ऑब्वियस है क्वेश्चन आप सत्ता से ज्यादा पूछेंगे। अब क्या हो गया, मैं आपके सामने क्यों आया? देखिए, मुझे लगता है एक बार फिर से किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग और उनके पीछे सीआईडी का आरोप लगाया, एलिगेशन लगाए अपनी ही सरकार पे। देखिए, 15 दिन में शायद ये दूसरी बार है। उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भी मिला था जब उन्होंने पहली बार कहा था, उन्होंने क्षमा मांगी थी एक तरह से, और वो उन्होंने ये कहा था कि मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल के पार्टी फोरा पे उठाना चाहिए था। यहां तक बात हुई थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि किरोड़ीलाल मीणा फिर से पिक्चर में आ गए? किरोड़ीलाल मीणा, मैं आप लोगों को किरोड़ीलाल मीणा के बारे में पहले बता दूं। किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता हैं, टोंक सवाई माधोपुर के पास से आते हैं, जहां से वो चुनाव जीतते हैं, और साथ में कृषि मंत्री हैं या नहीं है, ये एक पहेली बनी हुई है। पर जो लास्ट नोटिस आया था, जो उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, इन्हीं की सरकार के द्वारा साइन करा गया था। मदन राठौड़ राजस्थान के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उसके अंदर उनको बताया गया था आप मंत्री भी हैं। तो हम ये मान के चलते वो मंत्री हैं, क्योंकि वैसे तो वो पिछली जुलाई में अपने आप को इस्तीफा दे चुके थे, अपना इस्तीफा दे चुके थे, पर आज तक उस इस्तीफे का क्या हुआ हमें पता नहीं था। पर इस कारण बताओ नोटिस से बड़ा स्पष्ट करा कि वो मंत्री हैं। ये बात तो मैं आपको, क्योंकि उसमें मंत्री लिखा हुआ था शब्द, आपको शायद मेरा पहला वीडियो भी याद होगा, उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ था। तो वो मंत्री वापस से एक तरह से अपनी ही सरकार को उन्होंने फंसा दिया और साथ में चुनौती दे डाली, मैं ये बोलूंगा एक तरह से। उन्होंने कल एक कार्यक्रम में सांचौर में, जो जालौर के पास आता है, आप माने तो एक तरह से जोधपुर के पास आता है, ऐसे समझने की कोशिश करिए, बड़ी सिटीज में, उन्होंने एक बार फिर से कहा, बात दोहराई कि मेरा फोन अभी भी टैप हो रहा है और साथ में मेरे मूवमेंट को ट्रैक करा जा रहा है और मेरे बारे में जानकारी ली जा रही है। मतलब मेरा फोन तो टैप हो ही रहा है, मेरे पीछे सीआईडी, या बोलूं तो जिसको अपन बोलते हैं स्टेट आईबी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टेट का जो होता है, वो भी नीचे मेरे पीछे है और मेरी गतिविधियों पे नजर रखा हुआ है। उन्होंने आगे क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा, क्यों आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार को इस स्तर पे ला दिया है कि सरकार के पास आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वही सरकार है जिसके एक मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के पटल पे ये कहा था कि जो किरोड़ीलाल मीणा, ये पहले जब कारण बताओ नोटिस हुआ था उसके टाइम की बात कर रहा हूं,
जो किरोड़ी लाल मीणा है, ना तो हमने उनका फोन इंटरसेप्ट करा है, ना हम किसी एमएलए का और किसी राजनेता का फोन टैप करते हैं। हमने किरोड़ी लाल मीणा का फोन इंटरसेप्ट नहीं करा है। ये उन्होंने विधानसभा में पिछली बार कहा था, उसको फिर चैलेंज कर दिया किरोड़ी लाल मीणा ने एक स्टेटमेंट देके। देखिए स्टेटमेंट एक बार आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। सांचौर में कार्यक्रम था, मैंने आपको बोला, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार के ने मेरे पीछे सीआईडी लगी रहती थी। मतलब इंदिरा गांधी सरकार ने मेरे पीछे सीआईडी लगा रखी थी, फोन टैप हो रहे थे, अब भी मुझ पर सीआईडी निगाह रख रही है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। देखिए अपनी ही सरकार को कटघरे में करा कर दिया कि मेरी सरकार मेरे पीछे सीआईडी लगा के और मेरी एक्टिविटीज के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। इसके आगे वो बोलते हैं, मैं तो कहता हूं क्या मैं कोई तस्कर हूं। बहुत बड़ा एलिगेशन से देखिए वो अपने आप को बोल रहे हैं क्या मैं कोई स्मगलर हूं, क्या मैं कोई तस्कर हूं जो मेरा फोन टैप किया जा रहा है। उन्होंने सरकार इसे सुधारे, उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि आप इसको सुधारो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे छोटी सी गलती हुई, मुझे इस मुद्दे को घर में उठाना चाहिए था, यह भी कहा। पर सब चीजें बोल रहे हैं। देखिए आप पहले बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं। आगे उन्होंने क्या किया, मुझसे छोटी सी गलती हुई ये वो मान रहे हैं, पर कहां, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहां बोल रहे हैं कि मेरा फोन टैप भी हो रहा है और सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है, वहीं पे बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आगे पढ़ता हूं, मुझे इस मुद्दे को घर में उठाना चाहिए था। ठीक है, पार्टी फोरम पे मुझे उठाना चाहिए था, ना कि सार्वजनिक मंच पर, ना कि ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। इसलिए पार्टी ने मुझे नोटिस भी दिया था। दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री जो जवाहर सिंह बेडम है, उन्होंने किरोड़ी के आरोप को फिर गलत बताया है। देखिए जवाहर सिंह बेडम जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, तो होम मिनिस्ट्री अंडर आती है डायरेक्टली सीएम भजनलाल शर्मा के नीचे, और भजनलाल शर्मा ही उसको कंट्रोल करते हैं। जो जितने भी एलिगेशंस हैं किरोड़ी जी के, वो मान के चलिए कहीं ना कहीं वो सीधे के सीधे अटैक कर रहे हैं किसको, भजनलाल शर्मा को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और साथ में गृह मंत्री भी हैं। ये लड़ाई देखिए, अंदरूनी लड़ाई दिखती है, साफ नजर आती है। क्या ये सीनियोरिटी की लड़ाई है, पता नहीं, पर क्या ये जो किरोड़ी जी बोल रहे हैं, इन्होंने वापस से कांग्रेस को एक मुद्दा जीवंत करके दे दिया। मैं बोलूंगा बिल्कुल दे दिया। कांग्रेस पहले ही अटैकिंग मोड पे है, किसको लेके, 6 विधायक जो निलंबित किए गए। जब आपकी दादी करके अविनाश गहलोत जो बीजेपी की मंत्री हैं, उन्होंने असेंबली में एड्रेस करने की कोशिश करी कांग्रेस को, आपकी दादी के नाम से प्रोग्राम या आपकी दादी के तरह से बड़ा सरकास्टिकली बोले थे। और उसके बाद जो वेल ऑफ द हाउस में जो स्पीकर के सामने हंगामा हुआ, उसमें 6 विधायकों को निलंबित किया गया। उसमें से सबसे बड़ा नाम था पीसीसी चीफ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं और पीसीसी चीफ भी हैं। उनको भी आपने क्या करा, आपने सस्पेंड करा। कब तक, 6 विधायकों को टोटल करा, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। कब तक, सारे कांग्रेस के नेता हैं, जब तक बजट सेशन चलेगा। बजट सेशन अभी राजस्थान असेंबली में चल रहा है। तो आप समझिए कि कांग्रेस के पास एम्युनेशन में पहले ही एक चीज थी जिसके ऊपर उन्होंने बड़ा बखेड़ा कर रखा है। और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा, आप लोगों को ध्यान हो तो, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी करा है जयपुर विधानसभा घेराव का कांग्रेस ने। आज मतलब आज तारीख है 24 तारीख को भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च असेंबली को घेराव करने का प्रोग्राम रखा है, जो कर रहे हैं इस जिस मोमेंट पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और इसके साथ में आप देखिए एक मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा दे दिया गया है, वो मुद्दा दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने, क्योंकि आपने सदन के पटल पे ये बोला कि हम, मतलब किसने, जवाहर सिंह बेडम ने, हम किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की बात होगी, ज्यादा दिन नहीं हुए, कि किरोड़ी लाल मीणा ने शायद ये 15 दिन बाद फिर ये स्टेटमेंट उठाया है, तो बीच की बात है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से।
तो आप मान के चलिए ये बिल्कुल ही बिल्कुल उनके लिए एक झटके वाली बात है बीजेपी सरकार के लिए, भजनलाल सरकार के लिए। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, किरोड़ी लाल मीणा ऐसे वैसे नेता नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा, मीणा कम्युनिटी जो कि एसटी में आती है, शेड्यूल ट्राइब में, एक बड़े नेता हैं और उनको लोग बाबा के नाम से पुकारते हैं। उनकी एक आदत रही है, मैं हर समय बोलता हूं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इज एग्रेसिव। और मेरा एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, किरोड़ी लाल मीणा इन कैबिनेट इज बेटर देन हैविंग किरोड़ी लाल मीणा आउटसाइड कैबिनेट, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे जो पब्लिक से कंसर्न करते हैं। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, वो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहा हूं, उनका एलिगेशन ये है, और सरकार मेरी सुन नहीं रही। उनकी मेन डिमांड क्या थी? एसआई जो पेपर हुआ था अशोक गहलोत के टाइम में, उनका कहना था वो लीक हुआ था, जिसमें 50 जो एसआई थे उनको पकड़ा भी गया था। तो आप जो है छोटी मछलियों को तो पकड़ रहे हो, पर बड़े को कब पकड़ोगे? उनके एक्चुअल शब्द थे, छोटो मोटो को पकड़ रहे हो पर मेन कल्प्रिट को कब पकड़ोगे? मतलब ये वो कहना चाहते हैं कि आप मेन कल्प्रिट जो बड़ा आदमी है इसमें सारे पेपर लीक के पीछे, उसको कब पकड़ोगे? ये बात देखिए, ये उठाते आए कब से? जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, तब से लेकर आज तक अगर मैं सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात करूं तो 1 साल और करीब 2 महीने हो चुके हैं, पर आज तक ये सरकार डिसीजन नहीं ले पाई है कि उस पेपर को हम कैंसिल करें या उस पेपर को हम रखें। यह बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था। किरोड़ी लाल मीणा ने इसके अलावा बजरी खनन का भी मुद्दा उठाया कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप देखें, वो एक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार के विरोध में आके खड़े हो गए, मंत्री रहते हुए भी। और उनसे एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप सरकार का पार्ट है। तो उन्होंने कहा था क्या मैं अपनी आंखें मूंद लूं कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं फिर बोलूंगा, उनकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है दैट इज एग्रेसिव एंड दैट कंसर्न्स कॉमन मैन। मतलब एक आम आदमी के लिए लड़ाई के लिए इच्छुक रहते हैं। साथ में एसटी हैं, मीणा लीडर हैं, मीणाओं की तादाद बहुत है। देखिए खासतौर से एक बेल्ट में टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, आपका दौसा, इन बेल्टों में मीणा समाज की अच्छी खासी तादाद है। हाँ, ये मैं मानता हूं उनका भाई दौसा से उपचुनाव हारा था, पर वो क्यों हारा था? और यहीं से सारी लड़ाई शुरू हुई ज्यादा, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी में ही भीतरघात हुआ। हारा 2-2.5 हजार वोट से ही होगा। और मेरा मानना है कि उनका कहना ये, उनका एलिगेशन है कि मेरे भाई का हारने का कारण बीजेपी के अंदर ही भीतरघात था, नहीं तो मेरा भाई चुनाव नहीं हारता। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस इसको 100% मुद्दा उठाएगी, बनाएगी। और कांग्रेस अभी धरने पे बैठी है, तो अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं। इसलिए जब तक मैं आप ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कांग्रेस ने अभी तक कोई डिसीजन कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं हुआ। उनका धरना चालू है असेंबली के अंदर। वो पिछली 3 रात से वहीं सोए, फ्राइडे की नाइट, सैटरडे की नाइट और संडे की नाइट वहीं सोए कांग्रेस के एमएलए। और उसके बाद में आप देखिए, बड़े बड़े उस चीज ने कांग्रेस को यूनाइट भी करा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उसके खिलाफ आवाज एक साथ उठाई और कांग्रेस को एक मुद्दा दिया, एक जीवंत मुद्दा मैं बोलूंगा किरोड़ी लाल मीणा ने और दे दिया है कांग्रेस को। और फिर से कांग्रेस के पास ये फोन टैपिंग का मुद्दा आ गया है हाथ में। अब करेंगे क्या? बीजेपी क्या करेगी? क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा किरोड़ी लाल मीणा को हटाना? मेरे को लगता है आसान होगा, नहीं होगा। ये बीजेपी अपने आप को बड़ी डिसिप्लिन पार्टी मानती है। देखिए, ये 15 दिन में 2 बार हो चुका। बीजेपी अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई थी। इतना आसान नहीं होगा, मैंने आपको कहा था। अभी भी मुझे लगता है आसान नहीं होगा, पर कुछ लेना पड़ेगा। ये भी बता दूं तो बीजेपी जो है वो बड़ी बिखरी सी है राजस्थान में। मैं भजनलाल जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी को। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं। लोगों के काम नहीं होते, लोग परेशान रहते हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। अगर आप उनसे जाके बात करते हैं तो कहते हैं हमारे ट्रांसफर ही नहीं होते, हम किसी की लेके जाते हैं। जिताने वाले तो हम थे, हमारी मेहनत थी, पर हमारी मेहनत का हमें ड्यू नहीं मिला। हम सिर्फ झंडा और डंडा लेके घूम रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये उनका कहना काफी हद तक ठीक है, क्योंकि यहां पे ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। मैं आपको बार बार बोलूंगा। तो क्या कांग्रेस, और एक चीज और बताऊं आपको, ज्यादातर मंत्री विधानसभा में जवाब भी नहीं दे पा रहे कांग्रेस जो क्वेश्चंस उठाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो घिरी हुई है। देखिए, आप किसी फर्स्ट टाइमर आदमी को अगर एमएलए को सीएम बना देंगे, और कई मिनिस्टर जो हैं वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बना देंगे। वो लिखा हुआ जो आ जाता है ब्यूरोक्रेट से या ऑफिसर से, उसको पढ़ देते हैं। वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, फिर विधानसभा में हंगामा होता है,
फिर कार्रवाई स्थगित होती है। हम तो यही देखते आ रहे हैं। पर मैं बोलूंगा कांग्रेस इस पे एग्रेसिव होगी, मेरा मानना है, और होना भी चाहिए। उनको मुद्दा मिला है और इस मुद्दे को ढंग से उठाना भी चाहिए कांग्रेस को। अगर उठा पाती है तो मैं बोलूंगा जनता के बीच में मैसेज भी सही जाएगा। कांग्रेस को दो चीजों को लेके, एक तो आपकी दादी इंदिरा गांधी और दूसरा किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए उन्होंने चार्जेस लगाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये ऐसे दबने वाला नहीं है। और मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि इसमें टीकाराम जूली ने शायद ऑफ द रिकॉर्ड, या ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा, कुछ लोगों से ये भी कहा है कि सरकार ने अगर सुना नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, मतलब पर्सनली कईयों को बोला है कि अगर सरकार ने ढंग से सुना नहीं तो हम प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर भी ला सकते हैं। मतलब यह है कि कांग्रेस किसी ना किसी तरह से इनको घेरने की पूरी तैयारी में है, और कांग्रेस को आपने एम्यूनेशन, मतलब गोला बारूद दे दिया है कि आप इसके अगेंस्ट में अब एक्शन लीजिए। तो अब देखते हैं होता है क्या, और क्या ये किरोड़ी लाल मीणा के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, देखना पड़ेगा। कि क्योंकि मुझे लगता है जितने मीनाज हैं राजस्थान में, एसटी हैं, साथ में ट्राइबल बेल्ट वाले जो उदयपुर बेल्ट को टच करते हैं, सिरोही को टच करते हैं, आबू रोड को टच करते हैं, उनमें भी उनकी चलती है। इतना आसान है क्या? देखते हैं बीजेपी करती है क्या, कहती है पार्टी विद डिफरेंस। देखना पड़ेगा कितनी पार्टी विद डिफरेंस है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए सत्यहिंदी.com को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.